नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करेंगे शिव के एक ऐसे रहस्यमयी स्वरूप की जिसे ईशान कहा जाता है। ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा के देवता। यह केवल एक दिशा का नाम नहीं बल्कि ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ईशान यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। संस्कृत की जड़ों से जन्मा यह शब्द अपने आप में दिव्यता और शक्ति को समेटे हुए है। ईश का अर्थ है स्वामी या शासक, और जब यह आन के साथ जुड़ता है तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। ईशान का अर्थ है ईश्वर का स्वामी। यह एक असाधारण अवधारणा है जिसका मतलब है वह शक्ति जो देवताओं पर भी शासन करती है, जो सृष्टि के हर नियम का स्रोत है। यह नाम हमें उस परम चेतना की याद दिलाता है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और फिर भी इन सबसे परे है। यह दिव्यता भगवान शिव के एक विशेष रूप से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के पंचमुख यानी 5 चेहरों में से एक का नाम ईशान है। यह उनका ऊर्ध्वमुखी यानी आकाश की ओर देखने वाला मुख है, जो सृष्टि के 5वें तत्व आकाश या ईथर का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ज्ञान का प्रतीक है। ईशान रूप में शिव सृष्टि के पालक भी हैं और मोक्ष के दाता भी। वे अपनी तिरोधान शक्ति से माया का पर्दा डालते हैं, और जब भक्त तैयार होता है तो वे स्वयं ही उस पर्दे को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। यह शिव का वह रूप है जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। ग्रहों की चाल से लेकर एक छोटे से बीज के अंकुरण तक हर क्रिया उनके ही अधीन है। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं और उनकी इच्छा से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है। यह वह रूप है जो संतुलन और व्यवस्था बनाए रखता है। इस नाम का महत्व हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र और शास्त्रों में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और इसे सबसे शुभ माना गया है। यह घर या किसी भी स्थान की सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिशा है। यह उत्तर दिशा जो धन के देवता कुबेर की है और पूर्व दिशा जो ज्ञान के देवता सूर्य की है का संगम स्थल है। इन दोनों दिव्य ऊर्जाओं का मिलन ईशान कोण को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बना देता है, और इस दिशा का अधिपति स्वयं भगवान शिव का ईशान रूप है। वे इस दिशा के संरक्षक हैं और यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इस दिशा को पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। जब हम इस दिशा में ध्यान करते हैं तो हम सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह अभ्यास हमें गहरा ज्ञान प्रदान करता है, केवल किताबी नहीं बल्कि आत्मज्ञान। यह हमारे मन को शांत करता है, तनाव और चिंताओं को दूर कर एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। और अंततः इस दिशा में ध्यान करने से हमें ज्ञान, शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। यह हमें शिव के ईशान स्वरूप की कृपा का पात्र बनाता है, जिससे जीवन में स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। शिव के पंचमुखी स्वरूप का हर मुख ब्रह्मांड के एक विशेष पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इन 5 में सबसे ऊपर स्थित आकाश की ओर देखता हुआ मुख है ईशान। यह केवल एक दिशा नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। जैसे आकाश सभी तत्वों को अपने में समा लेता है, वैसे ही ईशान मुख शिव के सर्वव्यापी, निराकार और परम शांत स्वरूप को दर्शाता है। इसीलिए शिव के पंचमुखी रूपों में ईशान मुख को सबसे ऊंचा और सबसे दिव्य माना जाता है। यह वह मुख है जो सृष्टि के चक्र से परे है, जो हमें भौतिक संसार के कोलाहल से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह मुख परम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। यह वह ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से मिलता है, बल्कि वह अनुभवजन्य ज्ञान है जो आत्मा के सत्य को उजागर करता है। ईशान स्वरूप में शिव आदि गुरु हैं, ब्रह्मांड के प्रथम गुरु जो मौन के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही स्थित है, और इसे पाने का मार्ग है अंतर्मुखी होना। शास्त्रों के अनुसार ईशान का गहरा संबंध वेदों, मंत्रों और ध्यान से है। ईशान को ही समस्त विद्याओं और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। वेदों का दिव्य ज्ञान इसी मुख से प्रकट हुआ माना जाता है। मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं। ईशान की कृपा से ही साधक मंत्रों के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ और उनकी शक्ति को समझ पाता है। यह मुख शब्द ब्रह्म का नियंत्रक है, और ध्यान वह प्रक्रिया है
जिससे हम अपने मन को शांत कर ईशान की निराकार ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इस मुख पर ध्यान केंद्रित करने से अहंकार का विलय होता है और चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। यही वह रूप है जिससे शिव हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शिव के अन्य मुख जहां सृष्टि, पालन, संहार और तिरोधान की लीला करते हैं, वहीं ईशान मुख अनुग्रह यानी कृपा की शक्ति का प्रतीक है। यह शिव की वह परम कृपालु शक्ति है जो जीव को कर्मों के बंधन से मुक्त करती है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर अपने शाश्वत स्वरूप में विलीन कर लेती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना की यही परम अवस्था है और ईशान उस अवस्था का द्वार है। इसकी महिमा का गुणगान करते हुए प्राचीन पुराणों और आगम शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। इसका अर्थ है ईशान सभी विद्याओं के स्वामी हैं और सभी प्राणियों के ईश्वर हैं। यहाँ सर्व विद्या का अर्थ केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत और मानव द्वारा खोजी गई हर प्रकार की विद्या शामिल है। ईशान ही वह परम चेतना है जिससे सारी रचनात्मकता और बुद्धि का उदय होता है। और ईश्वर सर्वभूता नाम हमें याद दिलाता है कि वह हर कण में, हर जीव में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समान रूप से विद्यमान है। वह हर हृदय में अंतर्यामी बनकर निवास करते हैं, सभी को भीतर से निर्देशित करते हैं। इस प्रकार ईशान मुख केवल एक मूर्ति या चित्र नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक दर्शन है। यह हमें जीवन के परम लक्ष्य, शांति, ज्ञान और मुक्ति की याद दिलाता है। यह शिव का वह स्वरूप है जो हमें अपनी दिव्यता को पहचानने और उसे अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, आपने अक्सर अपने बड़ों से या वास्तु विशेषज्ञों से सुना होगा कि घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। यह सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे वास्तु शास्त्र का गहरा विज्ञान छिपा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान दिशा सभी दिशाओं में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे दैवीय दिशा भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से घर में सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह कोना हमारे घर के मस्तिष्क की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे वास्तु पुरुष के शरीर में इस स्थान को उनका सिर माना गया है। इसलिए इस स्थान का शुद्ध और ऊर्जावान होना पूरे घर की सुख शांति के लिए परम आवश्यक है। पर ऐसा क्यों है? इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक कारण भगवान शिव से जुड़ा है। ईशान स्वयं भगवान शिव के पंचमुखों में से एक का नाम है, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और संपूर्ण ज्ञान और चेतना के स्रोत हैं। यह दिशा उनके ईशान स्वरूप का स्थान मानी जाती है, जो अत्यंत शांत, सौम्य और वरदान देने वाले हैं। जब हम इस कोने को पवित्र रखते हैं तो हम सीधे सीधे भगवान शिव की कृपा और उनके दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। यह कोना हमारे घर में ईश्वर का निवास स्थान बन जाता है, एक व्यक्तिगत मंदिर जहां से सकारात्मकता पूरे घर में फैलती है। इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत का पालन हमारे प्राचीन मंदिर निर्माण कला में भी किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि भारत के अधिकतर प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में गर्भगृह यानी वो स्थान जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, उसे ईशान कोण में ही बनाया जाता है या उसका मुख ईशान की ओर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मंदिर में प्रवेश करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे पहले देवता की मूर्ति को अभिषेक करे, फिर वही ऊर्जा मूर्ति से परावर्तित होकर भक्तों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें असीम शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। जब हम इसी सिद्धांत को अपने घर में अपनाते हैं और ईशान कोण को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखते हैं, तो इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। यह स्थान पवित्र रहने से घर में केवल धन की समृद्धि ही नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्यों में मानसिक शांति, स्पष्टता और सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इस दिव्य कोण को कैसे जागृत रखें? वहाँ पूजा घर और ध्यान करने का स्थान बनाने से उत्तम है। इस कोने को हमेशा खुला, हवादार और हल्का रखें, लेकिन ध्यान रहे इस दिशा में कभी भी शौचालय, कूड़ेदान या कोई भारी सामान जैसे स्टोर नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण वर्जित है, क्योंकि ये सभी चीजें सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती हैं। ईशान कोण को स्वच्छ और जागृत रखना केवल एक वास्तु उपाय नहीं, बल्कि एक
जब हमारे घर का यह कोना संतुलित होता है तो हमारा जीवन भी संतुलित हो जाता है और हम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करते हैं। ईशान स्वरूप साधना और ध्यान का देवता है। योगी जब ध्यान में बैठते हैं तो अक्सर ईशान कोण की ओर मुख करके साधना करते हैं। कहा गया है कि इस दिशा से हमें सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है। यह रूप हमें भीतर से मजबूत करता है और हमें ब्रह्म ज्ञान के करीब ले जाता है। ईशान देवता की उपासना करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। विद्या, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। भय और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। जीवन में संतुलन और सफलता मिलती है। तो मित्रों, शिव का ईशान स्वरूप हमें सिखाता है कि दिशा केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होती है। जब हम ईशान दिशा की महिमा को समझते हैं और शिव का ध्यान करते हैं, तो हमारा जीवन ज्ञान, शक्ति और दिव्यता से भर जाता है। AUM नमः शिवाय।